समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर जिले आज कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय है आपका बहुपद। हम लोगों ने क्या है बहुपद में प्रश्नावली 1, 2 ठीक है देख चुके हैं। 2 में एक क्वेश्चन है उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे है आपका ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ मैं। क्या करना है आपको, ए का मान ज्ञात करना है जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, जिसमें जी एक्स इज इक्वल कितना दे चुका है। ठीक है, यहाँ से हल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ आपका क्या है दिया है। चलिए क्या दे चुका है इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, जिसमें जी एक्स इज इक्वल कितना दे चुका है। ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन दे चुका है आपका एक्स प्लस 1 है। ठीक है, और पी एक्स इज इक्वल कितना दे चुका है आपका। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना दे चुका है आपका 2 दे दिया है। ठीक है, और क्या बोला है गुणनखंड है। चूंकि यहाँ लिख दीजिएगा आप थ्योरम जी एक्स। ठीक है, जी एक्स क्या है पी एक्स का गुणनखंड है। आपको पता है। ठीक है, आपको पता है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो इस स्थिति में क्या होता है जो शेषफल होता है। ठीक है, जो आपका शेषफल होता है वो क्या होता है आपका शून्य होता है। कहने का मतलब पी एक्स इज इक्वल क्या लेंगे हम लोग शून्य लेंगे, तभी तो गुणनखंड होता है ना। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो जब पी एक्स का मान क्या देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका एक्स प्लस हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ क्लियर है सबका। अब देखिए क्या है एक्स प्लस 1 है तो यहाँ पे आप जानते हो शेषफल प्रमेय से एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हम लोग क्या 0 लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू -1 आएगा। क्लियर है सबका। ठीक, चलिए रख दीजिए। ये आपका -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका ए -1 प्लस हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में -a और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से तो माइनस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -3। तो a इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका +3। चलिए ये आपका आंसर है। क्लियर है सबका, जल्दी सेट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, जी एक्स पी एक्स के स्थान पर चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका जी एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 2 है। ठीक है, और क्या है एक्स प्लस 2 इसके स्थान पे 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस क्या है आपका 9 है। प्लस क्या है a है 9 नहीं है ना। a करेंगे तभी तो a का वैल्यू पुट अप हो पाएगा ना। ठीक है, देखिए ये आपका a है। अब इस चीज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सेट करते जाएंगे आप लोग तब समझ में आएगा। ठीक है, फिर से वही है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो फिर से क्या हो जाएगा शेषफल इज इक्वल टू क्या रखना है आपको शेषफल इज इक्वल टू 0। जब शेषफल आपका 0 आता है तभी आपका गुणनखंड होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए रख दीजिए। उसके बाद उस चीज़ को हल करेंगे 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वही चीज़ बोल रहा था मैं, शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा शेषफल प्रमेय में क्या होता है यही चीज़ है। फिर से x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या रखना है आपको 0। तो x का वैल्यू यहाँ आता है ना। ठीक है, तो x इज इक्वल कितना आ चुका है आपका -2। ठीक है, चलिए रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा -2 प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया प्लस 6 दूनी 12 माइनस में हो गया और प्लस a इज इक्वल टू क्या हो चुका 0। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलिए ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और माइनस हो जाएगा आपका 12 प्लस हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -4 प्लस a इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू +4। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है। चलिए जल्दी सेट कर लेंगे आप लोग। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, अब कुछ नए क्वेश्चन चलते हैं। अब कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रहेगा आपका ठीक है बहुपद दिया रहेगा उसको क्या 2 भागों में बांटना है। ठीक है, गुणनखंड करना है। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट ठीक है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना है आपका 2। ये क्या है आपको बीच वाले पद को 2 भागों में बांटना है मतलब गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जैसे हल करते हैं हम लोग।
ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x है, ठीक है, 3x है और प्लस क्या है 2 है। तो आपको बता देना चाहूँगा फर्स्ट क्लास से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अंकों को करना 1 है, ठीक है। अंकों को नहीं करोगे तो फिर भी इससे करोगे फिर भी चलेगा, चर से भी कर देते हैं तो चलेगा। तो फर्स्ट का मान के चलिए आपके पास एक्स स्क्वायर है और मल्टी क्या है 2 कर दिया मैं फर्स्ट, तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, थिंकिंग करना है आपको माइंड में, ठीक है। फर्स्ट क्लास से गुणा किया तो कितना आ गया 2x स्क्वायर। अब इस बीच वाले पद को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। इस बीच वाले पद को क्या 2 भागों में बांटना है, जो गुणा करने से कितना आना चाहिए 2x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ो या घटाओ कितना आना चाहिए +3 आना चाहिए। तो देखो गुणा करने से कितना आना चाहिए 2x स्क्वायर, ठीक है। गुणा करने से कितना आना चाहिए 2x स्क्वायर, जोड़े घटाओ तो 3, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 1 3 आ तो गया ना। देखिए अगर मैं 2x का गुणा x से कर दूं तो आपका 2x स्क्वायर आ गया। तीसरा क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे 2x प्लस x कर दिया इज इक्वल टू आपका 3x भी हो गया। बिल्कुल ठीक है ना। देखिए गुणा करने से आपका 2x स्क्वायर आ गया और जोड़े घटाओ तो कितना आ गया +3x। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट का लास्ट से गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं बीच वाले पद को 2 भागों में बांटते हैं, जो गुणा करने से कितना आना चाहिए आपका 2x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़े घटाओ तो कितना आना चाहिए +3 आना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए 2x इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर गुणा करने से ठीक आ गया। अब जोड़े घटाओ तो 3x आना चाहिए, तो 2 + 3 2x + 1x इज इक्वल टू 3x, वही, ठीक है। चलिए सबके यहाँ पे क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब इसको क्या लिख दूँ मैं 2x + x और प्लस हो जाएगा आपका 2। ये चीज़ क्लियर है सबका, ठीक है। 2 का जोड़ा बना लीजिए आप, ठीक है। x स्क्वायर 2x है, x आपका निकल सकता है, ठीक है। इसमें x से निकाल दीजिए आप, x + 2 बचेगा आपका, ठीक है। एक x से निकला और एक से निकल चुका है, बस यहाँ से 1 निकाल दीजिए x + 2। यहाँ बिल्कुल ध्यान देंगे दोनों एक समान आना चाहिए, ठीक है। चलिए दोनों निश्चित के रूप में बाहर निकाल लीजिए, ये आपका x + 2 हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका x + 1 हो जाएगा। ये आपका क्या है आंसर है। चलिए ये स्टेप क्लियर हो गया, दूसरा देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका t² - 40। ये देखिए आपका दूसरा है t² - 40, ठीक है। t² - 40 -21 है आपका, ठीक है। t² - 40 -21 है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्लास से गुणा करते हैं, फिर से वही स्टेप क्लियर करना है आपको। t² मल्टी क्या कर देते हैं 21 इज इक्वल कितना हो जाएगा 21t²। क्लियर है सबका, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या रहता है, बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में बांटना है, जो गुणा करने से 21t² आना चाहिए और जोड़े घटाओ तो -40 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब गुणा करने से कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए और जोड़े घटाओ तो 4 आना चाहिए, 7 × 21, ठीक है। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है सबका। तो देखिए इसको मैं क्या ले लेता हूँ 70 ले लेता हूँ, ठीक है। गुणा करने से कितना आना चाहिए बोल रहे हैं 21, तो 7 × 21 70 मल्टी कर देते हैं 3t, तो 7 × 21t²। देखिए गुणा करने से आ चुका। अब जोड़े घटाओ तो कितना आना चाहिए आपका -40 आना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे कर दूं 70 माइनस कर दूं और +3t को प्लस में कर दूं तो आपका ठीक आ जा रहा है 40, वो भी किस में माइनस में आएगा ना, 7 बड़ा जिसके चिन्ह माइनस है। क्लियर है सबका। चलिए पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, ये जो अगर t² - 7t कर देते हैं, ठीक है, और प्लस क्या कर देते हैं 3t कर देते हैं माइनस आपका 21। देख लीजिए थोड़ा सा 7 × 21 बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका, ठीक है। 7 × 21 बिल्कुल ठीक आ रहा है और जोड़े घटाओ तो -4 आना चाहिए। तो देख लीजिए -7 में +3 गया तो -7 नहीं -4 आएगा आपका, ठीक है। चलिए 2 का जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से t निकल जाएगा तो ये हो जाएगा t - 7, ये निकल गया बाहर, और +3 निकाल दीजिए, यहाँ पे t हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा। क्लियर है सबका। यहाँ जो आता है वही आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या है कॉमन है, ठीक है। वो निश्चित रूप में आप बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा t + 3। ये क्या है आपका आंसर है। चलिए जल्दी सेट कर लेंगे आप लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनता है सबको बना के लाइएगा, ठीक है। जो नहीं बनता है उसको पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी सेट करते जाएंगे आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 12x² -24x है आपके पास, -24x और प्लस क्या है आपका 12, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको भी क्लियर कर लीजिए।
फर्स्ट क्लास से गुणा कीजिए, फर्स्ट क्लास से गुणा कीजिए तो 12x² मल्टी कर देते हैं 12, ठीक है, इज इक्वल टू 12 12 में 144 और ये हो जाएगा आपका x²। क्लियर है सबका। दूसरा टॉपिक, अब क्या है, इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में बांटना है, जो गुणा करने से कितना आना चाहिए, 144 x² आना चाहिए और जोड़े घटाओ तो -24x आना चाहिए, ठीक है। तो 12 12 24 मतलब ठीक है 12 12 ही लेना पड़ेगा, तब तो 24 आएगा। अब 12 12 में 144 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करने से कितना आना चाहिए आपका 144 x²। तो 12x ले लेते हैं, गुणित में 12x ले लेता हूँ, तो गुणा करेंगे तो 144 x² आएगा ना। क्लियर है सबका, ठीक है। तीसरा टॉपिक, अब इस चीज़ को जोड़े घटाओ तो कितना आना चाहिए 24x, तो -12x ले लेते हैं। ये देखिए माइनस लेंगे तभी, ठीक है, 12 12 24 होगा। तो देख लीजिए -24x हो गया। क्लियर है सबका। चलिए यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, 12x² -12x ले लेते हैं, -12x ले लेते हैं प्लस 12 ले लेते हैं। क्लियर है सबका। देख लीजिए 12 गुणित 12 करेंगे तो 144 बिल्कुल आ रहा है आपका। जोड़े घटाओ तो -24x आना चाहिए, तो -12 -24 आएगा आपका, ठीक है। चलिए दो का जोड़ा बना लीजिए, 12x से निकल जाएगा तो आपका x बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ से 12 निकल जाएगा तो x से -1 बचेगा। देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक आएगा ना। चलिए जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, आपका x -1 बाहर निकल जाएगा, फिर आपको बचेगा 12x -1, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा आपका x -1 और यहाँ से मैं 12 भी तो निकाल सकता, नहीं यहाँ से नहीं निकलेगा, ये चीज़ आपका आंसर मानना पड़ेगा। 12x -1 नहीं 12 तो है ना। चलिए यहाँ पे 12 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग 12, चलिए 12 निकाल दीजिए और ये हो जाएगा x -1, ठीक है। तो 12 को यहाँ रख दीजिए, देखिए आधार समान है, घात जुड़ जाएगा तो x -1 का वर्ग हो जाएगा। ये चीज़ क्या है आपका आंसर है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। जितना क्वेश्चन बनता है आपका बनाइएगा। चलिए आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।